गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभावं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसवादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरिए आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय
सती अनुसुईया शादी में दादा सती पावन पक्ष में पहुंचने वाली समस्त माताएं बहनें एवं धर्ममय अनुराग करने वाले समस्त धर्मानुरागी बंधुओं ग्रामवासियों एवं पावन पुरी कथा के आयोजक श्री घाघरे जी सह परिवार मंचस्थ आचार्य शर्मा जी, शुक्ला जी एवं हमारे संगत परादि परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा प्रणालय भगवान शाप प्रभु सच्चिद आनंद धन यशोदानंद भगवान श्री बाकी बिहारी जी जब शिव कृपा होती है तब हमें मानव की यशोदा देह प्राप्त होती है और मानव देह को पाकर के जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसे सत्संग प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एक नहीं है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कथा सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। आज परमात्मा की कृपा पाकर के हम लोग सप्तदिवसीय भागवत कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें उसके पूर्व
भगवान श्री गणेश के चरणों में बंद करें, भगवान सारे विघ्नों का हरण करें। प्रणाम भगवती की जगदम्बा के चरणों में बंदन। भगवान शिव की पवित्र भूमि में भगवान शिव को वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की पावन स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा को वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत विभूषित श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री सीताराम। आइए कथा के सत्र में प्रवेश करें। आज दोपहर में आप लोगों ने श्रवण किया मनुष्य कितने ही प्रकार के पाप कर्म क्यों न करे, मानवः पापकृतस्तु सर्वदा दुरा सदा दुराचार्यरता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तरह तरह के पाप करने के बाद भी अगर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन जाए और फिर भी कथा श्रवण कर ले तो ये कथा में इतना सामर्थ्य है भैया, ये पाप मुक्त करके मनुष्य को प्रेत योनि से छुड़ा करके मोक्ष प्रदान करा देती है। ये मोक्षदायिनी कथा है और प्रमाण के लिए एक कथा सुनाई है धुंधकारी की कथा। जीवन भर पाप किया है, हाँ, वैश्या का संग किया, चोरी किया, शराब पिया है और अंत में उन्हीं वैश्याओं ने जब उसको मार दिया तो मरने के बाद प्रेत बना, प्रेत बनकर के साथ घाट के बांस में बैठकर कथा श्रवण करी है। कथा का प्रभाव देखिए, उस जैसे पापी तक का कल्याण कर दिया भगवान ने। जब प्रेत का भी उद्धार कर सकती है तो क्या जीवित मनुष्यों का उद्धार नहीं होगा कथा श्रवण से? अवश्य होगा। शर्त है भाई आकर के बैठे तो कथा में। हाँ, आजकल तो भाई 7 दिन कथा होती है ना तो लोगों को ऐसा लगता है 7 दिन इतने दिन कथा कौन सुने। हाँ, 1-2 दिन चले जाएंगे आखिरी में। हाँ, पर आखिरी में ही पांडाल छोटा पड़ता है। हाँ भैया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। जब भाग्य का उदय होता है तब ही पांडाल में बैठ पाते हो। हाँ, जिस पर भगवान की कृपा नहीं है ना, गांव में कथा हो रही है लेकिन वह बैठ नहीं पाता है। हाँ, कल चले जाऊंगा, परसों चले जाऊंगा, और ऐसे करते करते कब 7 दिन निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा और वह व्यक्ति कथा में नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सबको। कथा में वही तो बैठ पाएगा ना भाई जिस पर भगवान की कृपा हुआ। जिस पर कृपा है वह आकर के बैठ भी रहा है पंडाल में। ये कथा जो है ये धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये धन्य है भागवत कथा जो प्रेतों का भी कल्याण करती है। इसलिए निवेदन करें भैया, ये समय हमें मिला है, इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। हाँ, कल शुक्ला जी कह रहे थे कि भैया जिंदगी जब तक होगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। मानव जीवन का लक्ष्य यही है भैया, कैसे भी हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, और परमात्मा की प्राप्ति केवल और केवल भगवान का भजन गा करके ही हो सकती है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज के जन्म का प्रसंग सुनाया जो कि पूर्व जन्म में तोता था।
माँ बेटिका के गर्भ से सुदेव का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वैरागियों की तरह वन में चले जाते हैं। यम प्रवजन्तमनुप्रेतम प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयान्तर्भो वीरेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। जन्म लेते ही वैरागियों की तरह भगवान सुदेव जी महाराज वन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद भागवत कथा को श्रवण कराया व्यास जी ने और एक बार श्रवण किया है और कंठस्थ याद। और इन्हीं सुदेव जी महाराज ने आगे चलकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो यहां तक का जो प्रसंग था मैं आपको दिन में सुनाया। अब आगे के क्रम में चलें। आगे कथा आती है राजा परीक्षित के जन्म की। और परीक्षित जी के जन्म के पहले कथा आई है महाभारत की कथा। अच्छा, महाभारत का मतलब क्या होता है पता है आपको? महाभारत का मतलब क्या है? आजकल किसी की यहाँ सास बहू की लड़ाई हो ना, अगर सास बहू लड़े ना तो पड़ोसी कहते हैं देखो भैया बाजू में महाभारत चल रही है? तो क्या सास बहू की लड़ाई को महाभारत कहा जा सकता है? कि सास बहू की लड़ाई का नाम महाभारत है? नहीं। देखिए महाभारत में हाँ लड़ाई झगड़े हुए और आज भी 100 में से 90 घर ऐसे हैं जहां भाई भाई में लड़ाई है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई हमारे घर में लड़ाई बिल्कुल ना हो। देखिए जो लोग चाहते हैं ना कि घर में कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ना हो, कभी भाई भाई में लड़ाई झगड़े ना हो, बाप बेटे में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, तो कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को याद रखिए। जिस दिन आप भागवत से इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लोगे उस दिन आपके घर से निश्चित ही लड़ाई झगड़े भाग जाएंगे। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े कहां होते हैं? कृपया निवेदन आप लोग शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी समझ आएगी कथा। बीच में बातें बिल्कुल भी ना करें। आप लोग बैठ जाइए। तिलक लगाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, सब लगाकर के आए व्यवस्थित बैठकर कथा श्रवण करिए। आप जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो तो कुछ सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको। और जिस दिन इन सूत्रों को आप अपने जीवन में उतार लोगे निश्चित आपके घर में कभी बाप बेटे में, कभी भाई भाई में, कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। महाभारत का जब युद्ध हुआ महाभारत में लड़ाई किस किस की हुई? भाई भाई की लड़ाई हुई थी। हाँ, एक और कौरव है और एक और पांडव है। और सगे भाई भाई होते होते ऐसी लड़ाई हुई कि उनके घर में दीपक जलाने वाला तक नहीं बचा। इसका कारण क्या था पता है आपको? जहां सत्य और असत्य एक साथ होगा वहां महाभारत होना निश्चित है। जहां एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, निश्चित लिख करके रख लीजिए वहां लड़ाई होना निश्चित है। ये पहला सूत्र याद रखिए। अगर एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है ना तो दूसरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक सही बोल रहा है दूसरा झूठ बोलेगा तो निश्चित आपकी लड़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहते हो लड़ाई झगड़े ना हो तो असत्य को अपने घर से निकाल दीजिए। लाख गलती हो जाए ना स्वीकार कर लीजिए, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत किया, आपकी घर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आप गलती करने के बाद भी बिल्कुल मुंह चोरी करे जा रहे हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप असत्य होते हुए भी अगर सत्य बोल रहे हैं, सत्य पर है, तो आपके घर लड़ाई होना निश्चित है। ये पहला सूत्र है। सत्य असत्य एक साथ होगा तो लड़ाई होगी।
महाभारत में यही हुआ, सत्य पर थे पांचों पांडव और असत्य पर हैं कौरव। जहां धर्म और अधर्म एक साथ होगा वहां महाभारत होना निश्चित है। चाहते हो कि घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, अधर्म को अपने घर से निकालिए। महाभारत होने की एक छोटी सी वजह थी, वो आपको मैं बताऊं। और आज भी अगर 100 घर में लड़ाई है ना, तो आप कारण निकालिएगा 80 घर में यही कारण निकलेगा जो महाभारत में हुआ। एक बार क्या हुआ, खांडव वन में आग लग गई और इतनी विकराल आग लगी, पेड़ पौधे जीव जंतु सब मरने लगे उस अग्नि में, सबको अग्नि जलाने लगी। उसी खांडव वन में एक मय नाम के दानव का घर था। मय दानव कहीं बाहर गया था और उसकी पत्नी और बच्चे महल के अंदर थे और चारों तरफ से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि जो भी आता है सब जल करके राख हो जाता है। अब मैं दानव ने जैसे देखा भाई मेरा पूरा परिवार अंदर फंसा है, आसपास से आग लग गई, तो वो भागा और भाग के सीधे अर्जुन के पास गया। अर्जुन से कहा भैया मेरे घर को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, बच्चे को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो अर्जुन ने क्या किया, जलवान चलाया और जैसे ही जलवान चलाया बारिश होने लगी और बारिश हुई तो सारी अग्नि बुझ गई, शांत हो गई और मैं दानव का परिवार बच गया। तो मैं दानव इतना प्रसन्न हो गया अर्जुन पर, प्रसन्न होकर के उसने एक मकान बनाया। मैं दानव ये शिल्पकार था, मकान बनाता था और मायावी था। ऐसा मायावी महल बनाया जिसमें उल्टा दिखाई देता था। जहां सूखी जमीन दिखती है ना, वहां पर पानी होता था और जहां पानी दिखाई देता था वहां सूखी जमीन होती थी, मतलब उल्टा दिखाई देता था। अब ये मायावी महल दे दिया किसे, अर्जुन को। चारों तरफ बात फैल गई भैया अर्जुन जैसा महल किसी का नहीं है, अर्जुन जैसा महल किसी का नहीं है। 4 दिन बाद दुर्योधन ने विचार किया कि भाई देखूं तो क्या मेरे महल से अच्छा महल है इसका, और देखने गया। अब इसे ये बात पता नहीं है कि यहाँ उल्टा दिखाई देता है। अब ये गया और इसने सूखी जमीन दिख रही थी, सूखी जमीन समझ करके पांव रखा। अब वहां तो था पानी और जैसे ही पानी में पांव रखा तो दुर्योधन गिर पड़ा। जैसे ही दुर्योधन गिरा उसी समय छत पर बैठी थी द्रौपदी और द्रौपदी ये दृश्य देख करके हंसने लगी और द्रौपदी ने एक बात कहा, बस देखो अंधे के अंधे होते हैं। ये छोटी सी बात थी, बस अंधे के अंधे होते हैं। और इस छोटी सी बात ने पूरे महाभारत को जन्म दे दिया। उस दिन द्रौपदी अगर ये ना कही होती कि अंधे के अंधे होते हैं तो शायद महाभारत का कोई इतिहास ना होता। बात तो छोटी सी है कहने के लिए अंधे के अंधे होते हैं, पर इस छोटी सी बात ने दुर्योधन के हृदय को चीर करके रख दिया और मन ही मन दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया, द्रौपदी आज तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक दिन भरी सभा में तुझे निर्वस्त्र करूंगा और निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर बैठाऊंगा। और आगे परिणाम आपको पता है, 5 पांडव द्रौपदी को हार गए जुए में। निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया द्रौपदी को, पर वो तो नाथ शरण में चली गई ना। नाथ की शरण में जब पहुंची तो भगवान ने 999 साड़ियों पर ढेर लगा दिया। लेकिन एक बात है, देखिए लाज जाने से बच तो गई लेकिन अपमान तो हुआ द्रौपदी का। भरी सभा में एक पराया पुरुष साड़ी पकड़ करके खींच रहा है और एक नहीं 5 पति उसके बैठे हैं। घर में लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है हमारे मुंह से निकली हुई वाणी। आज 100 में 80 घर में अगर लड़ाई झगड़े है ना, सास बहू में पड़ती नहीं है ना, तो कारण कभी निकालिएगा। हाँ उस दिन मुझे मेरी सास ने कहा तू बाप घर से यही सीख करके आई थी क्या? कभी कभी सास कह देती है कुछ गड़बड़, हाँ और बहू ऐसा पहाड़ बना देती है फिर उसका हाँ सेवा बंद हो जाती है। निवेदन करें, देखिए
बहू से गलती हो जाए ना, डांट लगाइए, बिल्कुल लगाइए, आपका अधिकार है। लेकिन कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही हम बोल जाते हैं ना, और घर में लड़ाई की झगड़ा वही बनती है। जैसे देखो माताएं, आपकी जो बेटी होती है, जब बेटी की शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, कितनी गलती नहीं हो जाती बेटी से। हाँ, बेटी भी तो गलती कर देती है ना, उसको तो हम ये नहीं कहते पाप बस ये सीखा है क्या, और ये और दुनिया भर की बातें। हाँ, बहू जब लाओ ना तो बहू को भी बेटी समझो। कभी गलती भी हो जाए ना, समझाइए उसको, डांटिए, थोड़ा भाषा भाषा हमारी जरा अच्छी हो। हाँ, और मैं केवल सास को नहीं कह रहा, हाँ बहू को भी कह रहा हूँ, कुछ कुछ बहू भी गड़बड़ है भाई। हाँ, कभी कभी गलती हो जाए ना और सासू माँ डांट देना तो माँ माँ समझो ना उसको भी। मेरी माँ भी तो डांट देती थी ना मुझे शादी के पहले, कभी कभी यही समझो उस माँ ने डांट दिया भाई। जिस दिन हर एक बहू अपनी सास को माँ समझने लग जाएगी, यकीन मानिए आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर से महाभारत निकल जाएगी। कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना, और किसी को डांटो भी ना, तो मैं निवेदन करूं, जो बानी आप बोलने जा रहे हैं उस पर पहले सोच विचार करिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं आगे इसका परिणाम क्या होगा। और जिस दिन हम बात को सोच विचार कर बोलने लग जाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर से 80% घर से लड़ाई झगड़े निकल जाएंगे। बाणी ऐसी बोलिए मन काया पापो, औरण को शीतल करे आपहु शीतल हो। अरे वाणी तो ऐसी होना चाहिए भैया, लोग सुनने के लिए दूर दूर से चल कर के आए। हाँ, देखो आज हम आपको भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, आप इतने सारे लोग आकर के घर परिवार छोड़ करके बैठे हो। हाँ, वाणी अच्छी बोल रहे हैं तो आप आकर के बैठे हो, और यहाँ से हम आपको गालियां देने लग जाएंगे तो कल आओगे आप? आएगा कोई सुनने? नहीं, वाणी ऐसी होना चाहिए भैया, दूर दूर से लोग आना चाहिए सुनने। वाणी अच्छी बोलिए। हाँ, और अगर वाणी कटु निकलती है ना तो फिर चुप हो जाइए, मौन हो जाइए, पर कटु शब्द कभी मत कहिए। महाभारत का दूसरा कारण है हमारी वाणी। आज घर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो बस केवल वाणी के कारण। जी ऐसा कह दिया, वाणी नहीं मानो, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं जैसे बाण छोड़ रहा है। हाँ, वाणी बाण का काम कर जाते हैं। तो महाभारत का युद्ध होने का कारण था अंधे के अंधे होते हैं। इस छोटी सी बात ने महाभारत के विशाल युद्ध को जन्म दिया। ये दूसरा सूत्र याद रखिए, चाहते हो घर में लड़ाई झगड़े ना हो तो वाणी को सुधारिए, वाणी अच्छी बोलिए। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, किसी को भी बोलना पड़े ना तो वाणी अच्छी रखिए हमारी। और तीसरा एक सूत्र मैं और आपको दे रहा हूं, महाभारत लड़ाई झगड़े घर में कब होते हैं? जहां एक व्यक्ति केवल पाप कर्म में लगा है और दूसरा पुण्य कर्म कर रहा है। पाप पुण्य जहां एक साथ होंगे वहां पर महाभारत होना निश्चित है, निश्चित लड़ाई होगी। देखो पाप व्यक्ति कब करता है? हाँ, पाप की असली वजह क्या है? जब व्यक्ति के अंदर पाप का बाप आता है ना, तब व्यक्ति पाप करता है। आप लोगों को पाप के बाप का नाम पता है? हाँ, पाप का बाप कौन है पता है आपको? नहीं पता? देखिए, व्यक्ति जब पाप करता है ना तो पहले पाप का बाप आता है। अगर चाहते हो ना कि पाप से बच जाए तो पाप के बाप को पहले घर से निकालो। पाप का बाप कौन है? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे। अब पंडित जी की नई नई शादी हुई तो दूसरे दिन पंडिताइन ने पूछा, बोले पंडित जी मैंने सुना है तुमने 10 साल काशी जी में विद्या अध्ययन किया है, पढ़ाई किया वेद शास्त्र की। बोले हाँ। तो पंडिताइन ने कहा कि महाराज जी बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? तो
पंडित जी ने कहा कि मैंने 10 साल काशी में पढ़ा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे पाप के बाप का नाम कभी नहीं बताया, मुझे नहीं पता। पंडिताइन ने कहा कि महाराज छोटी सी बात, तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं पता है, क्या पढ़े हो 10 साल? पंडित जी ने कहा श्रीमती जी चिंता मत करो, कल कल ही जाऊंगा गुरुजी के यहाँ, और कल कल गुरुजी से पूछ करके आऊंगा, फिर तुम्हें बता दूंगा पाप के बाप का नाम क्या है। तो दूसरे दिन पंडित जी काशी जी निकल गए। अब पहले जमाने में गाड़ी मोटर तो होती नहीं थी ना, सब पैदल चले पंडित जी। अब पैदल जब चले, जिस गांव में रहते हैं वहां से 20 किलोमीटर दूर थी काशी, अब पैदल जाना था। तो पंडित जी जब निकले पैदल तो शाम तक पहुंचे 15 किलोमीटर। अब काशी जी 5 किलोमीटर दूर रह गए। रात का अलग समय था और अंधियारी रात भी थी। तो पंडित जी ने विचार किया कि भाई रात में कौन जाए, अब ऐसा करता हूं कल कल सुबह जाऊंगा 5 किलोमीटर। तो उसी गांव में एक पेड़ के नीचे पंडित जी रुक गए। अब गांव के लोगों को पता चला कि कोई पंडित जी आए हैं और गांव में वो पेड़ के नीचे सोए हैं, तो सब लोग आए, बोले महाराज चलो हमारे घर भोजन कर लो, हमारे घर आराम कर लेना। पंडित जी ने विचार किया कि भाई नया गांव है, न जाने कौन है, कैसा खान पान है इनका, इनके घर जाऊंगा, इनके घर खाऊंगा पीऊंगा तो मेरा भी शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा। नहीं बोले भैया हम यही ठीक है। तो गांव के सब लोग चले गए। रात में 9 बजे की बात है, एक वैश्या चली आ रही थी घर से, और वैश्या ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो वैश्या ने कहा पंडित जी क्या बात है, क्यों सोए हो यहाँ? पंडित जी ने कहा देवी क्या है ना, हमारी पत्नी ने हमसे पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है, हम पाप के बाप का नाम पूछने जा रहे हैं काशी जी। तो वैश्या ने कहा हमारा इतनी सी बात, चलो ठीक है कल चले जाना, एक काम करो चलो मेरे घर चल करके चाय पानी पी लो, भोजन कर लो, लेकिन हाँ पहले ही बता देती हूँ मैं वैश्या हूँ। अब तो पंडित जी बड़े नाराज हो गए। पंडित जी ने कहा पागल वैश्या है, मैं ब्राह्मण हूँ जाति का और मैं तेरे घर जाकर वैश्या के यहाँ पानी पीऊंगा, आ यहाँ से निकल। डांट लगाई उसको। तो वैश्या ने कहा पंडित जी चिल्ला क्यों रहे हो आप, डांट क्यों रहे हो? अरे भाई पानी चाय ना पीना, कम से कम पानी पी लेना चल करके, पानी में क्या दोष होता है मेरा? पानी पी लेना। पंडित जी ने कहा भाग यहाँ से वैश्या, तेरे घर पानी पीऊंगा जाकर के मैं, निकल यहाँ से। वैश्या ने कहा देखो पंडित जी नाराज मत होइए, आप एक काम करो, मैं पानी पर आपको पिलाऊंगी और आप ऐसा करना पानी के बदले 200 रुपए दक्षिणा ले लेना, 200 रुपए दक्षिणा दूंगी। तो पंडित जी ने कहा कि पागल है, 200 रुपए के लिए तेरे घर वैश्या कर जाऊंगा, निकल यहाँ से। वैश्या ने कहा पंडित जी नाराज मत हो, एक काम करो चलो 501 रुपए दक्षिणा दूंगी, पानी पानी पी लो। अब पंडित जी ने विचार किया कि भैया पानी भर तो पीना, 500 भी मिल रहा है, और पानी में होता क्या है, पानी तो पी रहा है, और कौन सा अपना गांव है, कौन अपने को पहचान रहा है। तो पंडित जी ने कहा किसी को बताएगी तो नहीं? अरे मैं काहे को बताऊंगी महाराज, चलो। अब पंडित जी तैयार हो गए। वैश्या गई, वैश्या ने 1 गिलास पानी दिया, पंडित जी ने पानी पिया, वैश्या ने 500 रुपए की नोट दिया दक्षिणा। पंडित जी ने धोती में खोचा 500 की नोट, प्रसन्न हो। वैश्या ने कहा महाराज चाय बना दो 1 कप क्या? पंडित जी ने कहा पागल तेरे घर चाय पी, मैंने पानी पी लिया, अब चाय पीऊंगा वैश्या के यहाँ। बोले एक काम करो महाराज नाराज मत हो, 500 और ले लो। पंडित जी ने सोचा भाई चाय भर तो पीना है, 500 और ले लो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है जल्दी जल्दी बना, और हाँ पेपर दूध की पिएंगे। हाँ वैश्या ने दूध की चाय बनाया, पंडित जी ने चाय पिया, वैश्या ने 500 का नोट और दिया, पंडित जी ने धोती में खोचा। वैश्या ने कहा महाराज अब चाय पानी हो गया, नाश्ता बना दो, थोड़ा सा पोहा ले लो। पंडित जी ने कहा पागल वैश्या मैं पोहा खाऊंगा, मैं नाश्ता करूंगा तेरे भाई। बोले महाराज डांटो मत, 1100 दक्षिणा पोहा की।
तो पंडित जी ने कहा जल्दी बना। अच्छा महाराज लहसुन प्याज तो खा लेते हो ना? अरे सब चलेगी, तुम ले 1100 पहले ला। वैश्या ने बढ़िया नाश्ता बनाया। पंडित जी ने नाश्ता किया, वैश्य ने 1100 रुपये दक्षिणा दिया। उसके बाद वैश्य ने कहा महाराज जब नाश्ता हो गया, चाय हो गई, पानी हो गई, भोजन में कौन सा भोजन भी बनाएंगे क्या? बोले कितनी देगी दक्षिणा भोजन के बदले? बोले 2000 के नोट। अब तो पंडित जी ने कहा भोजन जल्दी बना, और वैश्या ने भोजन बनाया। पंडित जी ने भोजन किया। उसके बाद जैसे पंडित जी ने कहा लाओ 2000 के नोट दो, तो वैश्या ने एक थप्पड़ मारा पंडित जी के गाल पर, और एक थप्पड़ गाल पर मार करके कहा पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? काशी जी पाप के बाप का नाम पूछने। तो मैं यही बता देती हूँ, पाप के बाप का नाम लोभ है। देखो जहां तुम पानी तक पीना पसंद नहीं कर रहे थे, वहां 500 रुपए का लोभ आया और तुमने पानी पी लिया। जब 500 का लोभ आया तुमने चाय पी लिया। 1100 का लोभ आया तो आपने वहां पर नाश्ता कर लिया। और जब 2000 के नोट का लोभ आया तो तुम भोजन भी कर गए। अगर लोभ नहीं होता तो तुम मेरे घर पानी तक नहीं पीते। तो सबसे बड़ी पाप की जड़ है लोभ। अतिशय जब व्यक्ति को लोभ आता है ना तो व्यक्ति पाप करता है, और अतिशय जब लोभ आता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने भाई का हिस्सा भी खाने को देखता है। लोभ अतिशय होगा तो भाई भाई से कपट कर ले रहा है। हाँ, जो अच्छी वाली जमीन है ना वो ले लेता है, एक हाथ जमीन ज्यादा ले लेता है। महाभारत में भी यही हुआ। अधिकार था महाभारत में, जब हस्तिनापुर का राज मिलना किसे चाहिए था? पांडवों को। पर दुर्योधन में इतना लोभ आ गया उसने अपने भाई का राज हथिया लिया। और भगवान ने समझाया देखो दुर्योधन एक काम करो भाई, तुम दोनों भाई भाई हो, दोनों के पिता भाई भाई हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। एक काम करो दोनों भाई आधा आधा बांट लो, भाई आधा तुम ले लो आधा उन्हें दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? अरे मैं बिना लड़ाई की सुई की नोक के बराबर भी भाग नहीं देने वाला हूं। देखो जिस पर पूरा अधिकार उन भाइयों का था पांडवों का, लेकिन जब लोग आया तो उसने कपट कर लिया और परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये तीसरा कारण है, अतिशय लोभ अगर आपके अंदर आएगा तो आपके घर महाभारत होना निश्चित है। किसी के भाग का अगर आपने एक सिक्का भी लिया है ना तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। किसी के भाग का एक सिक्का भी अगर आपने खाया है तो एक समय ऐसा आएगा वो आपकी सारी मेहनत का भी लेकर के जाएगा। इसलिए चाहते हो कि घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो तो तीसरे सूत्र को याद रखिए, लोभ को अपने घर से निकाल दीजिए। जो हमारे भाग का नहीं है, लाख सोना ही क्यों ना पड़ा हो, अगर हमारा नहीं है तो उसको मत उठाइए। लोभ आएगा तो आपके घर महाभारत होना निश्चित है। महाभारत में यही हुआ। ये तीन सूत्र को याद रखिए। ये तीन सूत्र अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। पहला, सत्य और असत्य को एक साथ मत रखिए। एक व्यक्ति सही बोल रहा है तो दूसरे को भी सत्य बोलना चाहिए। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र याद रखिए, जब भी आप किसी को कोई वाणी बोल रहे हैं तो वाणी में मिठास होनी चाहिए। कड़वे वचन किसी को मत बोलिए। कटु शब्द अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके घर महाभारत कभी नहीं होगा। और तीसरा सूत्र याद रखिए, जो मेरे भाग का नहीं है वो मेरा किसी काम का नहीं, चाहे लाख सोना ही क्यों ना। जिस दिन इस तीन सूत्र को हम अपने जीवन में उतार लेंगे आपके घर महाभारत नहीं होगी। और महाभारत के विशाल युद्ध में ये तीनों चीजें थी कौरव के पास, दुर्योधन के पास। वाणी पर संयम नहीं था, नहीं। अभी 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 यजमान जी कह रहे थे कि बहुत गर्मी है महाराज, तो हमने कहा थोड़ी ठंडक करवा दें। अच्छा दिन में तो देखो भगवान ने कितना छाता लगा कर रखा था आप लोगों के लिए। कल कितनी गर्मी थी भाई, अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाए बस। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया
राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये तीनों चीजें थी दुर्योधन के पास। वाणी पर संयम नहीं है, अति से ज्यादा लोभ था, बस मेरा पूरा मुझे मिल जाए, और असत्य पर था। इसलिए महाभारत का विशाल युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि भैया घर में दीपक जलाने वाला तक न बचा। आज भी यही हो रहा है भैया। आज भाई भाई में कपट होने लगा है, और परिणाम क्या हो रहा है? एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, और जरा सा लोभ मन में आता, जरा सा लोभ, हाँ एक हाथ ज्यादा मुझे मिल जाए, और वो एक हाथ जमीन भाई भाई को संबंध को छुड़ा देती है। भाई मर जाता है पर दूसरा जाकर खड़ा नहीं हो रहा है। आज कुछ भाई ऐसे हो गए हैं। बात केवल एक हाथ जमीन की है, बस एक हाथ ज्यादा ले लिया। आप लोगों का अनुभव होगा, एक पिता की मान लीजिए 4 एकड़ जमीन है, और 2-2 एकड़ जमीन मिल जाए दोनों भाई को, तो वो 2 एकड़ जमीन में कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई कहाँ होती है? जो बीच में जो मेड़ होती है ना, 1-1.5 हाथ की मेड़ होती है ना, हर साल लड़ाई झगड़ा उसी पे होता है। इधर की जो 2 एकड़ जमीन है उसमें कोई झगड़ा नहीं ना, उधर वाले को जो बीच में मेड़ है ना, बस इधर वाला 1 इंच भर खसका दे, और इधर वाला सोचता है कि 1 इंच खसका लूंगा तो साथ में 4 कुंटल ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ यकीन मानिए, तो 2 एकड़ जमीन में जो फसल हुई उसमें संतुष्ट नहीं हो पाया ना, तो 1 में 10 मिनट जो तक कभी कुछ नहीं हो पाएगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। महाभारत की मैं जो बीच में मेड़ है ना, वो है लोभ। जब आएगा तो आपके घर लड़ाई होना निश्चित है, और वो मेड़ वहीं। कुछ समय पहले पिताजी कह रहे थे मेरी जमीन, अब तुम कहने लगे मेरी मेरी, और लड़ते लड़ते हजारों मर गए, जमीन वहीं पर रह गई। और भाई भाई का प्रेम तो ऐसा होना चाहिए भैया, महाभारत की तरह नहीं, रामायण की तरह होना चाहिए। रामायण में भी 2 भाई में लड़ा था, और महाभारत में भी 2 भाई में लड़ा। रामायण के भाई देखिए भरत जी और राम जी, दोनों लड़े जीवन भर, लेकिन राम जी और भरत जी में लड़ाई किस बात को लेकर के थी कि अयोध्या का राज राम जी ने कहा कि मेरा नहीं है, भरत तुम ले लो इसको, और भरत जी ने कहा नहीं भैया आप बड़े हो, इस पर अधिकार तुम्हारा है। दोनों भाई कह रहे मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और महाभारत के भाई ये कह रहा है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और बिना लड़ाई की सुई की नोक बराबर नहीं हुआ। तो महाभारत के भाइयों ने जब कहा मेरा है मेरा है मेरा है, तो परिणाम क्या हुआ? घर में दीपक जलाने वाला तक नहीं बचा। और रामायण के भाई ने कहा ये मेरा नहीं, ये छोटे भैया का है, छोटे ने कहा नहीं ये मेरा नहीं, ये बड़े भैया का है। तो वहां आज भी उनकी पूजा की जाती है, आज भी राम जी की पूजा होती है, राम जी को भगवान मानते हैं लोग। लड़ाई करिए भाई से, लेकिन राम जी की तरह करिए। हाँ छोटा भाई है ना, और अगर कुछ कम भी है ना, उसको थोड़ा बहुत ज्यादा दे दो, क्या क्या बढ़ जाएगा भाई? छोटा भाई भी सोच ले मेरा बड़ा भैया थोड़ा बहुत ज्यादा भी चला गया तो क्या हुआ? कौन सा लेकर जाना है भाई ऊपर? सब तो यही रहना है ना। जिस दिन दोनों भाइयों में ये त्याग की भावना हो जाएगी, यकीन मानिए आपके घर से महाभारत निकल जाएगी। कभी महाभारत नहीं होगी आपके घर, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये 3 सूत्र को याद रखो, याद रखिए। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का क्या है? महाभारत होता है अच्छा, भाग का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है रचना। महाज्ञान की रचना ही महाभारत है। महाभारत का युद्ध हुआ। अब ये महाभारत का प्रसंग भाई बहुत लंबा है, मैं पूरा विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा, और अगर विस्तार करूंगा तो फिर आगे की कहानी नहीं हो पाएगी। मैंने केवल 3 सूत्र आपको बताया कि जड़ क्या है लड़ाई, सूत्र याद रखिए। परिणाम महाभारत सब जानते हैं। सत्यमेव जयते, हमेशा विजय सत्य की ही होती है। 5 पांडव अवसर पर थे, आज उनकी विजय हुई। अब महाभारत युद्ध में जब पांडव जीत गए, सारी कौरव की सेना का विनाश हो गया, केवल एक योद्धा बचा था, दुर्योधन। और दुर्योधन भी रणभूमि पर पड़ा था, वीरों ने उसकी जंगा तोड़ दिया था, निसहाय हो गया था, निर्बल हो गया था।
पड़ा था, मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। महाभारत के दिन की वो अंतिम रात थी, केवल एक बचा था, दुर्योधन। भीम ने जंघा तोड़ दिया तो पड़ा तड़प रहा था, रो रहा था। और उसी समय दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने रोते हुए देखा दुर्योधन को, तो कहा, मित्र क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे 100 भाई मर गए इसलिए रो रहे हो? दुर्योधन ने कहा कि नहीं रे भैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे 100 भाई मर गए, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे समान मेरे 100 भाई थे। मेरे पास इतने बड़े बड़े योद्धा थे, कहते भीष्म पितामह के पास इतनी शक्ति थी कि एक ही बाण से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे भीष्म पितामह, एक बाण में मात्र। उस भीष्म पितामह के पास ऐसी बाण थी कि एक में ही पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। ऐसा योद्धा मेरे साथ था और मैं एक पांडव नहीं मार सका, 5 में एक आधा ही मर जाता तो आज मुझे खुशी खुशी कि हाँ मैंने भी एक को मारा है। बस दुख तो मुझे इस बात का है मित्र कि मैं एक पांडव नहीं मार सका। अश्वत्थामा ने कहा कृष्ण बात हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं क्या करता हूं, दिन निकलने से पहले 5 पांडव का शिकार कर लिया और 5 पांडव नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा कि क्या कर लिया। पर कहते हैं ना, जागे राहो साइया मार सके न कोई, बाल न पाकर सके जो जग बैरी हो। अरे भैया, जिसकी रक्षा में स्वयं जगन्नाथ खड़े हैं उसे भी मार सकता है क्या? अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर लिया, दिन निकलने से पहले 5 का सिर काट दूंगा। इधर भगवान को चिंता हुई, 5 पांडव तो बड़ी खुशी मना रहे थे कि हमने युद्ध जीत लिया, पर भगवान को चिंता हुई। और आधी रात को उतर के भगवान गए। भगवान ने 5 पांडवों से कहा, चलो भैया गंगा जी चलना है। कुंती बुआ से कहा, द्रौपदी से कहा, चलो गंगा जी चलना है। और सब तैयार हो गए जाने के लिए। एक बार भी भगवान से नहीं पूछा कि भगवान इतनी रात को हम जा क्यों रहे हैं, क्यों नहीं पूछा भाई? अच्छा देखो, आप लोग गहरी नींद में सो रहे हो, अब 12-1 बजे रात का समय है, अचानक आकर के आपको कोई कहे, चलो भैया अभी हमें उठ करके गांव के किनारे जो नदी है वहां चलना है, आप उठ के चले जाओगे? एक बार ये तो पूछोगे ना कि भैया जाना क्यों, क्या बात हो रही है, पूछोगे ना एक बार? अच्छा